नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो सभी जनता पूरी बात को अंत तक सुनकर जाइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सर्वप्रथम, इस्लाम धर्म के सभी बुजुर्ग अर्थात नाना नानी, पिता माता, भाई मौसा और विशेषकर सभी स्त्रियों को मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम अर्थात नमस्ते। आज कुछ आप लोगों से विशेष बात करने के लिए मैंने इस वीडियो को माध्यम बनाया है। इस्लाम धर्म के सभी लोगों से मैं एक बार आज पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने आपके धर्म की बेटियों को तो बाहरी तरह से खूब पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी दिलाया, अच्छे से जीवन साथी देकर शादी भी करा दिया और अपनी बेटियों को अपनी इज्जत को ढक कर रहना भी सिखाया, जो कि बहुत अच्छा बात है। और ये सिर्फ आपके धर्म में ही नहीं, हर धर्म में बेटियों को यही शिक्षा दिया जाता है। ये सब काम सभी धर्मों के लोग अपने अपने स्त्री वर्ग को सिखाते हैं। ये सब तो हर धर्म के अंदर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के धर्म के अंदर एक बहुत बुरी नियम भी है। जानते हैं वो बुरी नियम क्या है? वो ये है कि आप लोगों की बेटियों को, आप लोगों की स्त्री वर्ग को जो बुर्खा पहनाते हैं वो बुरे नियम हैं। माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन जो सच है वह सच ही है और सच कभी भी बदलता नहीं है, ना ही उसे बदला जा सकता है। और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को सच सच कहने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अब सुनिए, ये बुरा बात क्या है? नारी सर्वप्रथम प्रकृति है, नारी शक्ति रूपिणी आदि शक्ति महामाया के रूप है। यह बात आप सभी लोगों को समझना है। नारी सर्वप्रथम आदि शक्ति महामाया के अंश है, बाद में आपकी बेटी है, बाद में आपकी बहू है, बाद में आपकी पत्नी है। हर नारी दोस्तों महामाया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हर नारी। अब देखिए ना, हिंदू धर्म में कितनी नारी कलयुग के प्रभाव में आकर अब तक छोटे कपड़े पहनते आए हैं। अब खुद ही सोचिए, अगर हम इन नारियों को कभी भी कहाँ भी देख ले तो क्या आँखों को अच्छा लगता है इन्हें देखकर? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता है छोटे कपड़े में। इसीलिए कपड़ा ऐसा पहनना चाहिए कि कपड़ों में तमीज़ बरकरार रखे। तो दोस्तों, ये तो सनातनियों के अंदर है, लेकिन हम आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस्लाम में आखिर क्या दोष है बुरखे में। तो दोस्तों, पहले एक बात ये जानना है कि सनातन धर्म के अंदर भी ऐसे बहुत नारी पाया जाता है जो कि सोते कपड़े पहनते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है ना दोस्त, सभी ऐसा नहीं है। कोई कोई ही ऐसा है जो सोते कपड़े पहनते हैं, लेकिन सभी नारी तो एक जैसा नहीं है। इन सब की बीच भी अच्छी नारियाँ भी है। और भी आप धर्म उठाकर देख लीजिए, उन सब धर्मों में भी स्त्रियों को लेकर कोई ना कोई जाति होती ही रहती है। तो दोस्तों, हर धर्म के हर नारी आदिशक्ति महामाया के रूप होने के कारण ही सभी नारियों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। यहाँ पर स्वतंत्र शब्द का अर्थ वस्त्रहीन होना नहीं है, ना, ये गलत मत समझिए। मैंने ये नहीं मीनिंग निकाला स्वतंत्र शब्द का। स्वतंत्र शब्द का अर्थ फिर से कहती हूँ, वस्त्रहीन होना नहीं है, बल्कि समाज और धर्म की बुरी रीति रिवाजों से आज़ादी। स्वतंत्र शब्द ये हमें सिखाते हैं मन को खुले में श्वास लेने देना। आदिशक्ति महामाया के हर अंश को स्वतंत्र होने की अधिकार है, चाहे वह विशेष स्त्री किसी भी धर्म में चाहे पलीवरी क्यों ना हो। इस्लामी संस्कृति का हिस्सा है ये बुर्खा, जो आप लोगों के हिसाब से शालीनता के प्रतीक है। लेकिन कुरान में, आप कुरान उठाकर देखिए,
कुरान में स्त्रियों को बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं बताया गया है, यानी कि कुरान में बुर्का पहनने का जो ये प्रचलन है ये दिया ही नहीं गया, ये थोपा गया है। किस पर थोपा गया है? इस्लाम धर्म के अंदर जो स्त्री वर्ग है उन सभी स्त्री वर्गों पर ये बुर्का पहनने का नियम थोपा गया है। किस लिए? शालीनता के प्रतीक बनाकर। क्यों? अगर कोई दूसरा अगर मतलब पहनावा पहने, स्कर्ट पहने या मतलब लंबी लंबी स्कर्ट पहने, सलवार पहने, तो क्या वो शालीनता के प्रतीक नहीं रहेंगे? आप लोगों के स्त्री वर्ग बताइए, बुर्का पहनने से ही क्या शालीनता के प्रतीक स्त्री हो जाते हैं? बताइए, साड़ी में क्या जो स्त्री वर्ग है वो शालीनता के प्रतीक नहीं लगते हैं? आप लोग बताइए मुझे। इसे आप लोगों ने जोर जबरदस्ती स्त्रियों पर थोपा। सोचिए, इस बुरखे में सभी स्त्रियों को कितनी कष्ट होती है। गर्मियों के दिन के बारे में सोचिए कि गर्मियों के दिन में अगर ये बुरखा स्त्रियां वर्ग अगर पहन ले तो उनका क्या हाल होते हैं गर्मियों में। ये बुर्का पूरे शरीर को कवर करता है और आंखों के लिए एक जालीदार पैनल होता है जिससे वो देख सकती है, और उसमें घूंघट भी है जैसा नकाब जो आंखों को खुला छोड़ देते हैं। ऊपर से आप लोगों को शायद पता नहीं है कि यह काले कपड़े अंधकार के प्रतीक है। जनता, अंधकार के प्रतीक है। मैं सबको सबको बोल रही हूँ, स्पेशली जो इस्लाम के अंदर जो बैठी है सभी स्त्रियों को बोल रही हूँ और सभी बुजुर्ग को बोल रही हूँ, सभी पिता माता को बोल रही हूँ, इस्लामी पिता माता को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी काले कपड़े पहन भी नहीं सकते हैं। अरे बहुत लोग पहनते हैं काले कपड़े, लेकिन कभी कभार पहनते हैं, यानी कि हर वक्त इसे मतलब काले कपड़े को पहनना उचित नहीं है दोस्त। जानते हैं कलयुग में इस्लाम धर्म में स्त्रियों को बुर्का क्यों पहनाया गया था या बुर्का का प्रचलन क्यों हुआ? ताकि इस्लाम में स्त्रियों की पूर्ण शक्ति कभी भी बाहर ना आने पाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि बुर्का पहनने से स्त्री शक्ति कैसे बाहर नहीं आएंगे। अरे नहीं आते हैं दोस्त, नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे इस पंचभूत के शरीर पर रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्त, रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। और दोस्त, इसीलिए इस्लामी स्त्रियों को मतलब स्त्रियों के अंदर जो पूर्ण शक्ति है वो कभी भी बाहर आ ही नहीं पाए, इसलिए तो ये बुर्का जो है जबरदस्ती थोपा गया स्त्रियों पर, क्योंकि कुरान में बुर्का पहनने का नियम नहीं है। ताकि इस्लाम में स्त्री शक्ति पूर्ण जागृत ना होने पाए, क्योंकि कली राक्षस अच्छे से जानते हैं अगर आदि शक्ति महामाया की प्रतीक रूपी स्त्री शक्ति जागृत हो जाए तो इन्हें रोक पाना असंभव होगा। इसलिए बड़े ही बुद्धि लगाकर कायदे के साथ यह अंधकार का प्रतीक बुर्खा स्त्री जातियों में शामिल कर दिया। कौन सी स्त्री जातियों में? इस्लामी स्त्री जातियों में, ताकि इस्लामी स्त्री शक्ति दब जाए। बाहरी तरीके से आप लोग अपनी बहू बेटियों को अच्छे करते हुए देख रहे हैं ना जनता, बाहरी तरफ से, लेकिन अंदरूनी तरीके से स्त्रियों की आंतरिक जो महामाया रूपिणी शक्ति है वह दबी हुई है। क्या इस बात पर आप लोगों ने कभी गौर किया है? क्या गौर किया है कभी? कृपया इसे बाहर आने दीजिए सभी मिलके, तभी सही तरीके में अधर्म का नाश होगा। क्योंकि महिलाएं सदा नारंगी, सफ़ेद, लाल, मैरून, हरा, पीला, गुलाबी ये सब रंग का ही कपड़ा मतलब पहनना चाहिए स्त्रियों को, और केवल स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी ये सभी रंग का कपड़ा जो है उनके पंचभूत के शरीर के लिए उचित है। यह सब रंग धर्म का भी प्रतीक है, खुशियाँ का भी प्रतीक है, और अंधकार को हटाकर यह रंग प्रकाश के रास्ते खुलने का भी चाबी है। कृपया समझिए बात को सभी इस्लाम धर्म के लोग, और ये मैं सनातनियों को भी बोल रही हूँ, ये काले कपड़े पहनकर मतलब दिन भर मत घूमिए। कैसा लगता है? काला रंग, काला वस्त्र, अंधकार का प्रतीक, ये आप सब मतलब पहनकर घूमते रहते हैं हर वक्त।
कभी कभार पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हर वक्त। और इस्लाम धर्म की स्त्रियां तो हर वक्त इसे पहनते हैं बुर्खा के नाम पर। इस बुरखे को आप लोग ही सभी मिलकर हटा सकते हैं। आप लोग मीन्स कौन? इस्लाम धर्म के अंदर बैठे लोग, जी हाँ, आप लोग ही। अपनी बहु बेटियों की स्वतंत्रता, अधिकार, खुशहाली, प्रकाश और देवी शक्ति आप लोग ही दे सकते हैं। कट्टरपंथियों से डरिए मत इस्लाम धर्म के लोग। कट्टरपंथी से बिल्कुल भी डरिए मत, बल्कि अधर्म को हटाने के लिए सभी इस्लामी लोग मिलकर इस बुरखे पर एक्शन लीजिए। एक बात याद रखिए जनता, खुद के जातियों पर हुआ अधर्म और इज्जत के दोहाई देकर जो अत्याचार बुरखे के नाम पर महिलाओं पर कर रहे हैं, उन पर आप लोग एक्शन लीजिए। और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं, मतलब इस्लाम धर्म के लोग। अधर्म को धर्म ही काट सकते हैं जनता, तो काटिए सभी लोग मिलकर अपनी अपनी विल पावर से। बी ब्रेव इस्लाम धर्म के लोग, बी ब्रेव। इस धर्म के कार्यों में अल्लाह रुष्ट कभी भी नहीं होंगे, बल्कि इस अच्छे कार्य में जो धर्म भी नहीं दे, हम सभी के अल्लाह खुश होकर आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। सभी मिलकर स्त्रियों को इज्जत दे, ना कि बांधकर अपने घर के दीवार पर रखे। खुद को जिंदा दिल के इंसान बनाइए। आप लोग तो एक वक्त पर आकर मतलब थम गए हैं, दब गए हैं। क्या हुआ इस्लामी लोग आप लोगों को? आप लोगों को ही मैं बोल रही हूँ, क्या हुआ? आप लोगों ने अपने बहु बेटियों को बुरखे के अंदर एक काला अंधकार के प्रतीक बनाकर इन शक्तियों को दबाकर रख दिया है। एक पाक इंसान जो सबकी भला चाहता है, ऐसा इंसान आप सभी इस्लाम धर्म के लोगों को बनना होगा। कृपया इस पर एक्शन लीजिए। अंधकार के प्रतीक बुरखे को हटाने के लिए और स्त्रियों को आसमानी प्रकाश के बारिश में भिगोने दीजिए। भिगोने दीजिए इस्लाम धर्म के लोग, भिगोने दीजिए। क्योंकि ऐसे काले कपड़े ढके हुए जो मतलब होते हैं, ये सब भूत प्रेत पहनते हैं दोस्त। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो सच है मैं सिर्फ वही आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे काले काले कपड़े, ये जीन जो होते हैं, भूत प्रेत वगैरह ये पहनते हैं। ये महिलाएं नहीं पहनते हैं। महिलाओं का ऐसा वस्त्र नहीं है। महिलाएं तो सौंदर्यता का प्रतीक है। महिला को आप गुलाबी, हरा, पीला, लाल ऐसा वाला कपड़ा पहनाइए जो तमीज से पहनावा हो, जो अच्छे है, संस्कारी लगते हैं। ऐसे पहनावा पहनाइए अपने बहु बेटियों को, माताएं बहनें को। बस इसको मतलब बंद कर दीजिए इस्लामी लोग, बंद कर दीजिए। आप खुद ही मतलब सोचिए, मैं जो कह रही हूँ क्या गलत कह रही हूँ? आप लोग खुद ही इस बात को अच्छे से शांति से सोचिएगा, क्या मैं जो कह रही हूँ क्या वो गलत है? इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस बात को समझिए और आप लोगों की सभी स्त्रियों को इस मतलब जंजीर से मुक्त कर दीजिए। सभी स्त्रियों को मुक्त कर दीजिए। तो जनता, मुझे सिर्फ आप लोगों को आज यही इस वीडियो के थ्रू से कहना था, बस यही कहना था। जय हरिहर, धन्यवाद।